वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि आपका है लूप। तो इसमें है ना सबसे पहले हम लूप को समझेंगे कि लूप क्यों यूज किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसमें सबसे पहले हम इजी वर्ड में ये समझ लेते हैं लूपिंग होती क्या है। लूपिंग का मतलब होता है कुछ लाइन ऑफ कोड होता है जो रिपीटेडली आपका है ना यूज होता है आपके कोड में। तो इसके लिए हम है ना क्या करते हैं कि उसे बार बार ना लिखना पड़े, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं उसका है ना लूप का यूज करते हैं। आपके डिफरेंट टाइप के लूप इसमें प्रेजेंट है, एक एक करके है ना सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लूप की है ना डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन ए जावास्क्रिप्ट ए लूप इज यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स until a certain condition is false. This help avoid the writing of repetitive code of manually. आप इसमें क्या करते हैं कि आप है ना जो आपका रिपीटिव कोड है यानी आपका जो रिपीट कोड को बार बार आपको है ना लिखना पड़ रहा है उसको लिए अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं लूप का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका है ना दो कंडीशन आ जाती है, एक कंडीशन हो जाती है आपके है ना ट्रू कंडीशन, एक होती है आपकी फॉल्स कंडीशन। जब तक आपकी फॉल्स कंडीशन नहीं आती आपका लूप आइटरेट होता रहेगा। आइटरेट का मतलब हो गया कि आपका है ना वो चलता ही रहेगा और जैसे ही आपकी फॉल्स कंडीशन आएगी आपका लूप बंद हो जाएगा, यानी आपका वहां पे है ना जो लाइन ऑफ कोड है यानी जो आपने लूप इंट्रोड्यूस करा रखा है वो स्टॉप हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि है ना हम लूप क्यों यूज कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं आपके कौन कौन से डिफरेंट टाइप के है ना लूप प्रेजेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फॉर लूप। आपका फॉर लूप क्यों होता है। सेकेंड आ जाता है आपका वाइल लूप, थर्ड आ जाता है आपका है ना डू वाइल, फोर्थ आ जाता है फॉर ऑफ और फिफ्थ आ जाता है फॉर इन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर की। तो फॉर की बात करें तो लूप से ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें क्या करता है कि आप है ना जब तक ट्रू कंडीशन है वो आपका रन होता रहेगा और जैसे ही आपके है ना फॉल्स कंडीशन आएगी ये लूप है ना बंद हो जाएगा। इसे है ना किस तरीके से यूज करते हैं हम आगे जाके है ना नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके सिंटैक्स को किस तरीके से हम है ना अपने जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाइल लूप। लूप व्हाइल ए कंडीशन इज ट्रू, यानी आपके है ना इसमें भी है ना क्या कि आपके है ना कंडीशन जब तक ट्रू है इसमें फॉल्स कंडीशन को आपको आइटरेट नहीं करेगा और ट्रू कंडीशन जो है आपकी आइटरेट यानी कि आपकी डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट आ जाता है बात कर लेते हैं आपके है ना डू व्हाइल की। तो डू व्हाइल आपका किस लिए यूज होता है कि आपका है ना लाइक व्हाइल बट रन एट लीस्ट वन, यानी आपका क्या होगा कि ये व्हाइल की तरीके से यूज होगा बट इसमें क्या होगा कि आपका है ना ये एटलीस्ट एक बार रन करेगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉर ऑफ की। फॉर ऑफ की बात करते हैं लूप थ्रू द वैल्यूज ऑफ द एरे एंड आइटरेबल। अगर आपको है ना एरेज की जो वैल्यूज होते हैं आगे जाके हम एरे पढ़ेंगे उसमें है ना आपको एरेज की वैल्यूज को है ना आइटरेट करवाना है तो हम है ना फॉर ऑफ का यूज करेंगे। वहीं पे फॉर इन की बात कर रहे हैं तो आप है ना ऑब्जेक्ट की है ना कीज को है ना अगर आइटरेट कराना चाहते हैं यानी उनको है ना एरे उन पे है ना लूप लगाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, हम फॉर इन का यूज करेंगे। जब ये टॉपिक्स आएंगे तो एक एक करके इनको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। हम नेक्स्ट हम सबसे पहले ले लेते हैं अपने फॉर लूप को। तो सबसे पहले आ जाता है आपका फॉर लूप। फॉर लूप की बात करें तो रिपीटिव ब्लॉक ऑफ कोड नॉन एज ए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी अगर आप है ना किसी रिपीटिव कोड को है ना नंबर ऑफ टाइम है ना आइटरेट करना चाहते हैं यानी उसे लिखना चाहते हैं तो है ना आप है ना किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। इसमें है ना सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आपका है ना फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर आप अपने पैरेंथेसिस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप क्या करेंगे अपनी है ना इसमें तीन कंडीशन देनी पड़ेंगी। आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा यानी स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि आपको क्या कंडीशन पे आप है ना इस लूप को रन करवाना चाहते हैं। लास्ट आपको है ना अपडेट देना पड़ेगा। अपडेट मतलब कि है ना आपके है ना अपडेशन किस तरीके से इसमें होगा। इस सिंटैक्स को समझ लेने के बाद हम है ना इसमें अपना एक कोड को लिखेंगे और वो कोड के है ना फंक्शनलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप इसे रन कराएंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना किस तरीके से आपका है ना फॉर लूप यूज होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप है ना इस एग्जाम्पल को समझिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपने क्या कर रखा है, आपने ना फॉर को इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है, फिर इसमें आपने है ना पैरेंथेसिस लगा दिए। पैरेंथेसिस में आपके है ना मैंने बताया था कि आपके है ना तीन कंडीशन होती हैं, एक तो आपकी होती है स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड होती है आपकी कंडीशन और थर्ड होती है आपकी है ना अपडेशन, यानी क्या उसमें अपडेट क्या होनी है वैल्यूज में। तो सबसे पहले आपने क्या कर रखा है इनिशियल वैल्यू दे दी है। इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी लेट एक वेरिएबल को इसमें इंट्रोड्यूस कराया आई को और इसकी वैल्यू दे दी 1, यानी आपने इनिशियल पॉइंट क्या दे दिया 1 दे दिया कि आपका है ना 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक स्टार्ट होगा यानी इसमें आपने है ना एक तरीके से है ना ये कब तक चलेगा, कंडीशन क्या दे दी है इसमें, कंडीशन आपने दे दी है एंड पॉइंट। तो कंडीशन क्या दे दी है कि आपका जब तक आप आई है ना वो या फिर है ना 5 के इक्वल हो जाए या 5 से लेस होगा जब तक ये लूप रन करेगा।
इसमें अपडेशन क्या होगा, अपडेशन यानी इसमें एक एक करके वैल्यू में क्या अपडेशन होगा इसे समझ लेते हैं। तो इसमें अपडेट क्या होगा, आई प्लस प्लस यानी एक एक करके उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब आप है ना इसमें देखेंगे कि आप है ना अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करा दिया है। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना कंसोल करवाया है। कंसोल में आपने क्या करवा दिया है, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है हेलो। ये हेलो आपका 5 बार है ना प्रिंट होगा, और इसके बाद इसमें है ना इसकी वैल्यू आई की वैल्यू इसमें साथ में प्रिंट होगी, जो आपके है ना 1 से लेकर 5 तक की जो नंबरिंग है या फिर आपके है ना न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी प्रिंट होगी। जब आप इसको है ना रन करवाएंगे तो आप देखेंगे आपका हेलो 5 बार रन हुआ है, और इसमें है ना आपको कोड को लिखना भी नहीं पड़ा। यानी आपका है ना एक, अगर आपको 5 बार है ना 5 बार अगर आपको है ना हेलो टाइप करना पड़ता कंसोल पे, तो 5 बार आपको लिखना पड़ता, बट आपको कितनी लाइनों में आपने इसे रिपीट कर दिया, 1 2 एंड 3 लाइन में आपने है ना इस पूरे कोड को है ना लिख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका फॉर लूप किस तरीके से यूज होता है। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्किप। आपके दो कीवर्ड है इसमें, ब्रेक एंड कंटिन्यू। आप अगर है ना कोई लाइन ऑफ कोड को है यानी जो इंस्ट्रक्शन है उसको है ना आप है ना स्किप करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज कर सकते हैं इसमें, हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं अपने फॉर लूप में। किस तरीके से यूज करेंगे इसे एक बार है ना अपने कंप्यूटर स्लाइड में जाके है ना देख लेते हैं, और इसे रन करा के देखेंगे कि किस तरीके से आप फॉर लूप का यूज करेंगे। ये हम देख लेते हैं अपने है ना किस तरीके से है ना लूप को है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने कोड में। इसके लिए क्या करेंगे, आप VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप इसमें क्या करेंगे कि अपने है ना HTML फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। फिर स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। फिर अपने है ना अपने बॉडी सेक्शन में जाके अपने है ना स्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर देंगे। इसे लिंक करने के बाद अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल पे है ना रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद इसमें है ना हम देख लेते हैं आप क्या है ना फॉर लूप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो हम है ना इसमें लूप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट लूप आ जाता है आपका फॉर लूप। तो किस तरीके से यूज करेंगे, तो इसमें है ना सबसे पहले फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपने है ना आपके है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं फॉर लूप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपके है ना शुरू में थ्री कंडीशन इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है आपकी स्टार्ट पॉइंट। तो हमें एक वेरिएबल दे देते हैं लेट करके आई, इनिशियल वैल्यू इसके दे देते हैं हम 1। नेक्स्ट इसमें कंडीशन देनी होती है आपकी कंडीशन कि आपका है ना क्या कंडीशन देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आई आपका है ना स्मॉलर देन रहे 10 से, और इसका बाद है ना आप है ना इसमें है ना सेमी कॉलन फिर से लगाएंगे। आपका है ना इसमें अपडेशन का नेक्स्ट इसमें कंडीशन देनी होगी अपडेशन, यानी आपका किस तरीके से इसमें अपडेट होनी चाहिए। तो हम देते हैं आपका है ना हर बार आपका एक एक करके आगे इंक्रीमेंट होता रहे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसके बाद है ना अपने कर्ली ब्रैकेट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसमें है ना कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें आई पास कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद HTML फाइल में जाके एक बार गो लाइव पे जाके अपने ब्राउजर में जाके इसके आउटपुट को चेक करेंगे। अपने ब्राउजर में आएंगे तो आप है ना राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, अपनी कंसोल विंडो में जाके है ना इसके आउटपुट को चेक कर लेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके है ना 1 से लेकर 9 तक के आपके है ना जितने भी नंबर थे आपके प्रिंट हो चुके हैं। वापस अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप देखेंगे अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे तो आपने है ना इसमें है ना स्मॉलर देन तक के लिए कंडीशन लगाई थी। अगर आप है ना इसमें है ना इक्वल का भी साइन लगाएंगे तो आपका क्या होगा कि है ना आपका 10 भी प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम है ना यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि हमारे कहाँ तक नंबर प्रिंट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आपके है ना 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर थे वो आपके प्रिंट हो चुके हैं। देख लेते हैं आपका है ना फॉर लूप का किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको है ना कोई वेरिएबल्स है उसे है ना मल्टीपल टाइम्स है ना आपको प्रिंट कराना है तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप है ना यहाँ पे टाइप कर लीजिए लेट str, यानी कोई स्ट्रिंग को पास कर देते हैं, जिसमें आप है ना स्ट्रिंग में आप टेक्स्ट पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड करके आपने है ना टेक्स्ट इसमें पास कर दिया। पास करने के बाद आप है ना इसको है ना इसको अगर मैं कह दूं कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसको प्रिंट कराना है तो किस तरीके से करेंगे। तो इसका है ना क्या करेंगे आप है ना, अगर जैसे कि अगर मैं इसे कह दूं कि आप है ना इसे 3 बार है ना प्रिंट करा दी थी तो आप है ना क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, पैरेंथेसिस लगाऊं, इसमें आप है ना str को है ना पास कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। इसी को अगर है ना नंबर ऑफ टाइम्स से अगर मैं रिपीट कर दूं तो आपका है ना उतनी बार है ना प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका है ना उतनी बार है ना आपका है ना हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। बट अगर मैं इसी चीज़ को कहना चाहूँ कि आपको है ना
1000 टाइम अगर प्रिंट कराना हो तो आप क्या करेंगे कि 1000 बार आप इसे प्रिंट कराएंगे? नहीं हो सकता। वो आपके है ना नंबर ऑफ लाइन आपके है ना बहुत ही ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम है ना फॉर लूप का यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे आइए देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद लेट आई इज इक्वल टू 1 करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आपको है ना आई को है ना इसमें है ना कंडीशन देनी है। कब तक कंडीशन देनी है कि आपका है ना स्मॉलर देन इक्वल टू 1000 कर दें, सेमीकोलन लगाएं, फिर उसके बाद इसमें अपडेशन क्या होगा आई प्लस प्लस कर दें। इसके बाद आप है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएं, कंसोल डॉट लॉग करवाएं, कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस लगाएं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना आप क्या करेंगे, एसटीआर को है ना पास कर देंगे। एसटीआर को पास कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके एक बार देखेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आपका है ना 1000 बार आपका हेलो वर्ड आपका है ना प्रिंट हो चुका है। नहीं तो आपको है ना कितनी बार करना पड़ता, आप सोचिए कितनी बार आपको है ना ये रिपीट करना पड़ता। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका फॉर लूप का यूज किस लिए करा जाता है। अगर आपको नंबर ऑफ टाइम पे आपको जितनी बार भी आपको इसे रिपीट करना है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस आप है ना देखेंगे तो उतनी बार आपका है ना ये कोड है ना रन कर जाएगा। तो इस चीज के लिए आपके है ना इसका फॉर लूप का यूज करते हैं। आप देखते हैं कि आपके और कौन कौन सी कंडीशन इसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप है ना इसमें है ना ब्रेक और कंटिन्यू का किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर लूप में, इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना पहले फॉर कीवर्ड को है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेट आई इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद इसमें आप क्या करेंगे, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 करेंगे। फिर आपको अपडेशन देनी है, अपडेशन के लिए क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, अब है ना इसमें इफ कंडीशन इंट्रोड्यूस कराएंगे। इफ कंडीशन में आप क्या कहेंगे, इफ पैरेंथेसिस लगाएंगे, आई इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 3, तो आपका क्या हो जाए, आपका कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू रहे, यानी आपका है ना ये आपका आई क्या करेगी, ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, आपको 3 को स्किप कर देगा। और आपका नेक्स्ट इसमें कंडीशन दे देते हैं, इफ में आप क्या करेंगे, आई ट्रिपल इक्वल टू 5, तो आपका क्या हो जाए कंडीशन में ब्रेक हो लग जाए। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप है ना इसे रन कराएंगे। जैसे कंट्रोल एस प्रेस के रन कराएंगे इसे, तो आप अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे। सॉरी आपने है ना कंसोल तो करवाया नहीं, तो इसमें है ना कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, अपने है ना पैरेंथेसिस में है ना आई को है ना पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका देखेंगे आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, बट आपका इसमें 3 स्किप हो गया। आप देख सकते हैं आपका 3 स्किप हो गया, 5 स्किप हो गया। आपको है ना अगर नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पे है ना 20 कर दें, स्किप वैल्यू के है ना हम यहाँ पे है ना एक और लाइन हम कंटिन्यू कर दें, इसमें आप स्किप कर दें 10 को, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। सॉरी इसमें है ना आपने है ना ब्रेक कर रखा है, तो आपका क्या है कि आपका लूप यहीं पे आइटरेट करना रुक जा रहा है, यानी आपका लूप आपके समझ गए होंगे कि ब्रेक किस तरीके से यूज हो रहा है। यहाँ पे आपका ब्रेक है तो यहाँ पे क्या है, लूप ने यहीं पे काम करना बंद कर दिया। इसे कमेंट में चेंज कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आप अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपके 20 तक के है ना जितने भी नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, बट इसमें देखेंगे आपका 10 स्किप है और 3 स्किप है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना ब्रेक का और है ना आपका है ना कंटिन्यू का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें ब्रेक जहाँ पे भी लगा देंगे तो लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे है ना इसे फिर से कमेंट में कर दूं, आई यहाँ पे मैं टाइप कर दूं 15, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने जाके देखेंगे तो आपके है ना 15 तक के है ना ब्रेक लग गया, यानी लूप इससे आगे आगे आइटरेट नहीं हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना ब्रेक और कंटिन्यू का किस तरीके से यूज होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
आज की इस वीडियो में आपने देखा कि आपका है ना लूप क्या होते हैं, किस तरीके से है ना जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। और इसमें है ना आपने सबसे पहला लूप आपने है ना फॉर लूप का यूज देखा कि किस तरीके से आपका है ना फॉर लूप है ना जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।